टाउन एरिया का वार्ड है देवकली, 16 नंबर वार्ड है। तो अब तो ये टाउन एरिया में आ गया है गोला के। तो इस ग्राम सभा में आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और सभी जिम्मेदार लोग गांव के जो हैं, हमारे बुद्धिजीवी भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, गार्जियन भी सब लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। आप सब लोगों का इस भयंकर ठंडी में आप सब लोग यहाँ बैठे हैं खुली आसमान के नीचे। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया। और मूल बात क्या है, वो बातें लगभग हमारे साथी ऋषि कपूर ने और हमारे साथी राजेंद्र प्रसाद जी ने आपको बताया है। और भाई अभिषेक हमारे और फौजी भैया हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, सब लोग साथ में हैं। तो मूल बात आप सब लोगों को समझ में आए हैं। जो बात हम लोग पिछले 2 सालों से लगभग कर रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन हम लोग दिलाना चाहते हैं हर उस परिवार को जिसके पास ज़मीन नहीं। हर प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, ये हमने सरकार के सामने मांग रखा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली बार ऐसी मांग है जो हम लोगों ने उठाया। इसके पहले इस बात पे कोई सोच नहीं पा रहा। और जब ये बात लोगों के बीच में शुरू में हमारे साथी कह रहे थे तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकता। वो भी जब लोगों के बीच में गुमराह करने जाता था तो वो कहता था कि अरे भैया 1 डिसमिल ज़मीन तक वो दिया ही नहीं पावा था, ये कहा था 1 एकड़ ज़मीन दिया। जैसे उनको लग रहा था कि हम नई बात कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि हम असंभव बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात वो लोग कह रहे थे जिनको मालूम नहीं है कि हमारे पूर्वज, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो सब कुछ लिखा है अपने संविधान में कि हर व्यक्ति जमीन का मालिक होना चाहिए। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि हमारे लोग सिर्फ मजदूर ही नहीं रहेंगे, मालिक भी बनेंगे। वो मालिक बनाना चाहते थे। ये अलग बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी मौत से 8 महीना पहले आगरा में गए बाबा साहब। और आगरा में बाबा साहब अपने लोगों के बीच में ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो बाबा साहब ने वहाँ अपना तकलीफ व्यक्त किया, अपना दुख लोगों के बीच में कहा और कहा देखो हमने अपना जीवन तो समाज के लिए लगाया, हमने सबको कुछ न कुछ किया है, लेकिन जो हमारा समाज जो गांव में है, गरीब है, मजदूर है, जो भूमिहीन है, हम उसको जमीन का मालिक बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए हैं। ये मुझे इस बात का कष्ट है, लेकिन संविधान में हमने वो लिख दिया है। जब हमारा समाज जागेगा और सड़क पर उतरेगा तो इसी संविधान की ताकत से उसको वो जमीन मिल जाएगा। भाई लोकतंत्र लागू हुआ, बाबा साहब ने संविधान लागू किया, सबको 1-1 वोट का अधिकार मिल गया। हम सब लोग 1-1 वोट देते हैं और वोट के मामले में सभी लोग बराबर हो गए। अमीर हो, गरीब हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी, जो कहते हैं अमीर गरीब, चाहे वो गोला सेठ वोट दिए हैं तो उन्हों के वोट 1 के गिनाई, और गांव का मजदूर वोट दे तो ओहू को वोट 1 के गिनाई। तो उस सेठ के घर में लाखों करोड़ रुपया हो ही, लेकिन वोटवा के मामले में तो बराबर हो गई ना। तो लोकतंत्र बाबा साहब लगा दिए, स्थापित कर दिए। तो राजा नहीं रहा, अब कोई राजा नहीं रहा, राजा की व्यवस्था ही खत्म कर दिया कि अब कोई राजा नहीं, अब वोट के मामले में सब बराबर और सब राजा बन सकते, वोट ले सकते, वोट दे सकते हैं। राजा बनने का भी पावर दिया हम लोगों को बाबा साहब ने। तो वोट के मामले में हम लोग बराबर हो गए, तो जमीन के मामले में हम बराबर क्यों नहीं किए? भाई जमीन तो प्राकृतिक संपदा है ना। भाई आसमान से
गोला के सेठ जी मान ला पैदा भइल है, उनके पिताजी पैदा भइल है, तो का जमीनिया लेके पैदा भइल है ना, तो नंगे पैदा भइल है। हमारो बाप दादा पैदा भइल है तो नंगे पैदा भइल है। ये अलग बात है कि वो जमाने में जो राजा रजवाड़ा स्टेट लोग थे भाई, उनके बाप दादा पढ़े लिखे थे, चालाक थे, चालबाज थे और अंग्रेजों के नजदीक थे, अंग्रेजों के दलाल थे और अंग्रेजों के पार्टनर थे वो। तो वो क्या किए, हमारे हिस्से की भी जमीन चालाकी से अपने नाम लिखवा लिए और जमीनों के मालिक हो गए। और हमारे लोग आज भी इस देश के अंदर किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, हजारों एकड़ जमीन, और हमारा समाज एक डिसमिल जमीन के लिए तरस रहा है। आज भी आप सब लोग जानते हैं, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। बचपन में हम लोगों ने देखा है, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग बैठी हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह से रात के 12 बजे कटिया दौरी के नाम पे हमारी माँ बहनों को बुलाया गया और उनका शोषण किया गया। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी बातें बाहर आ जाती हैं, लेकिन वो गरीबी लाचारी ऐसी थी कि हमारी माँ बहनें, हमारे लोग मजबूर थे कि शोषण भी होता था, उत्पीड़न भी होता था, तब भी उस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे। जमीन अगर होती तो हमारी माँ बहनें दूसरों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर नहीं होती और 12 बजे रात को उनको कटिया करने के लिए दबाव नहीं बनाया गया होता और वो शोषण उनका नहीं हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा हमारा उत्पीड़न जमीन न होने के नाते हुआ। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, जमीन होता तो हम किसी के मजदूर नहीं होते, अपने खेत में अपनी जमीन में काम करते तो खुद मालिक रहते, और मालिक होने का बोझ और मजदूर होने का बोझ